जब भी कभी रामायण के पात्रों की या कथा की बात होती है, सभी को 1987 में रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण ही याद आती है। त्रेता युग तो हम में से किसी ने नहीं देखा, किंतु जब भी हम उस समय की कल्पना करते हैं तो हमें मन में रामायण टीवी सीरियल के किरदार ही नजर आते हैं। रामानंद सागर जी की इस रचना का हमारे हृदय में इतना प्रभाव दे जाना उनका अपने कार्य को लेकर लगाव दर्शाता है। 30 साल बीत गए, किंतु आज भी उनके जैसी जीवंत रामायण कोई नहीं बना पाया। और यह केवल इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने रामायण सनातन धर्म के प्रचार और भक्ति भाव से बनाई थी। किंतु आज कोई भी अपने आर्थिक स्वार्थ को सर्वप्रथम रखता है, और हाल ही में आई हुई आदि पुरुष फिल्म के टीजर से यह बात प्रमाणित भी होती है। उसे देखकर बस यही बात मुंह से निकल आई कि रामायण के साथ कोई इतना भद्दा मजाक कैसे कर सकता है। हम कलाकारों की एक्टिंग और स्टोरी राइटिंग के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मूवी रिलीज हुए बिना यह बता पाना असंभव है। किंतु आज हम आपको 1 मिनट 47 सेकंड के उस टीजर के हर सीन का धर्म ग्रंथ के माध्यम से फैक्ट चेक करेंगे और जानेंगे कि क्या वह वाकई में रामायण पर आधारित है या फिर निर्देशक की कल्पना मात्र है जिस पर उन्होंने रामायण कथा का स्टिकर चिपका दिया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। श्री राम के वस्त्र। टीजर की शुरुआत में श्री राम को समुद्र में ध्यान में बैठे हुए दिखाया गया है, और यहीं पर पहली बड़ी गलती दिखाई देती है। यदि आप श्री राम के वस्त्रों को देखें तो उन्होंने सफेद धोती पहनी हुई है और शरीर के ऊपरी अंग में केवल जनेऊ और रुद्राक्ष की माला है। किंतु श्री राम का ऐसा चित्र बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह संपूर्ण वनवास में साधु समान भगवा रंग के वस्त्र पहनते हैं, न कि केवल सफेद धोती। श्री राम की जटा। श्री राम को रामचरितमानस में जटाधारी बताया गया है, किंतु टीजर में श्री राम को देखने पर किसी भी प्रकार की जटा दिखाई नहीं देती, जो कि उनकी वेशभूषा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे उनका एक वनवासी के समान जीवन प्रमाणित होता है। रावण। सैफ अली खान ने इसमें रावण का किरदार निभाया है, किंतु इस मॉडर्न युग के विलन को रावण बताना शिव भक्त लंकापति रावण का घोर अपमान होगा। देखकर ऐसा लगता है कि अभी अभी सलून से नई नई हेयर स्टाइलिंग करवाकर ही बाहर निकला है। एक श्री स्वर्गीय अरविंद त्रिवेदी जी थे जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाया था। उनके अभिनय को देखकर आज भी ऐसा लगता है मानो स्वयं रावण ही वापस उठ खड़े हुआ हो। ना जाने क्या सोचकर रावण की ऐसी आकृति दिखाई गई है। पुष्पक विमान। रामायण के पात्र तो क्या, इन्होंने पुष्पक विमान को भी नहीं छोड़ा। गेम ऑफ थ्रोन्स की सस्ती कॉपी बनाने के चक्कर में इन्होंने विमान को ही एक बड़ा ड्रैगन जैसा चमगादड़ बना दिया। इतना भी आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं लेनी चाहिए थी कि फ्रीडम के चक्कर में इतिहास ही बदल दो। श्री राम और लक्ष्मण के कवच। 14 साल के वनवास में श्री राम, लक्ष्मण और मां सीता ने केवल भगवे वस्त्रों को ही धारण किया था, किंतु फिल्म बनाने वालों ने उन वस्त्रों की जगह लेदर के जैकेट और चरण पादुकाओं की जगह सैंडल्स पहना दिए। पता नहीं किस रामायण को पढ़ के यह सीन लिखे गए हैं। गोरिल्ला सेना। जी हाँ, वानर सेना नहीं, गोरिल्ला सेना। इस रामायण में श्री राम की सेना में केवल वानर ही नहीं, बल्कि मंकी किंग जैसे दिखने वाले लंगूर और गोरिल्ला भी युद्ध कर रहे हैं। मां सीता की पहली झलक। फिर हमें दिखाई जाती है मां सीता, जो किसी सुनहरे बाग में बैंगनी रंग की साड़ी पहने हुए हैं और पेड़ की डाल पर झूल रही हैं। अब यह सीन या तो सीता स्वयंवर से पहले श्री राम के मिथिला आगमन का है या फिर वनवास का, किंतु चाहे दोनों में से कभी का भी हो, यह दोनों ही घटना को गलत तरह दिखाता है। यदि यह मिथिला का है तो श्री राम ने ऐसी वेशभूषा क्यों पहनी है? वह अयोध्या के राजकुमार हैं, भिक्षु नहीं। और यदि यह वनवास का है तो माँ सीता के पास यह सुनहरी साड़ी कहाँ से आई, और वह इतना खुशहाल जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं? वनवास होता ही इसलिए है ताकि व्यक्ति दर दर भटकता रहे और वनवास काल तक दुखी रहे, ना कि फूलों के बाग में प्रेम प्रसंग गाए। हनुमान जी के कवच कुंडल। हनुमान जी हमेशा कवच कुंडल और मुकुट धारण करते हैं, किंतु टीजर में हनुमान जी को देखकर ना तो कवच दिखते हैं, ना ही कुंडल, और मुकुट तो किसी ने पहना ही नहीं है, जो कि शक्ति और पद की निशानी होता है। यहाँ तक कि लंकापति रावण ने भी मुकुट धारण नहीं किया हुआ। रावण और सोने की लंका। लंका को ऐसे ही स्वर्ण नगरी नहीं कहा जाता।
कुबेर जी की यह सोने की लंका इतनी आकर्षित और सुंदर थी कि दशानन रावण ने इसको पाने के लिए कितने ही प्रयास किए थे और अंत में जाकर सफल हुआ। किंतु इस टीजर में लंका कम यह किसी राजमहल की काल कोठरी ज्यादा लगती है। सोने की लंका को विदेशी फिल्मों के साइंस फिक्शन वर्ल्ड के जैसा बना दिया है। रावण एक परम शिव भक्त था। युद्ध के समय क्या रावण बिना शिव पूजा के युद्ध में उतरा होगा? यदि नहीं तो त्रिपुंड क्यों नहीं लगाया गया? ना जाने क्या सोचकर ही इस फिल्म को बनाया गया है। पूरा टीजर एक बात प्रमाणित करता है कि जिसने भी इसको बनाया है ना तो उसने ढंग से रामायण पढ़ी है और ना ही कभी सुनी है। हम मानते हैं कि आज के समय में नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए नए डिजाइन और मॉडर्न सेट पीसेस बनाए जाते हैं, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप मूल कथा से अलग होकर ही कुछ फिल्म बना दोगे और उसको रामायण बताकर प्रमोट करोगे। आशा है कि फिल्म की कथा और अभिनय अच्छा होगा और अब हमारे धर्म ग्रंथों एवं इतिहास से जुड़ी फिल्म बनाने से पहले निर्देशक और अभिनेता सही तरह से रिसर्च करके ही फिल्म बनाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही वापस लौटेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।